आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ। आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं कई मरतबा 500 किलोमीटर का सफर, कभी पटना से पूर्णिया, कभी पटना से किशनगंज, कभी पटना से अररिया, कभी पटना से कटिहार का सफर रात में तय करता हूं। डर भी लगता है, रिस्क भी है। कभी ट्रेन पकड़नी है, सुबह 4 बजे मुझे पटना से ट्रेन पकड़नी है। जलसे वालों को तो अपना मसला रहता है। अभी किशनगंज के एक प्रोग्राम में मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। उन्होंने कहा था हर हाल में आपको 12 बजे पहुंच जाना है, मुझे 12:30 बजे। अभी गाड़ी है, आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पुलिस वाले रास्ते में रोक लेते हैं, बैग चेक कराओ, गाड़ी चेक कराओ, डिक्की चेक कराओ। 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। कहीं रेलवे क्रॉसिंग मिल गई, 10 मिनट उसमें बर्बाद हो गया। जहां 12 बजे पहुंचना था 12:30 बजे पहुंच। पब्लिक बहुत सारी जा चुकी थी, जलसे वाले भड़क गए। जब तक मुझे बुला रहे थे शेख साहब, हजरत जी, मौलाना साहब, अब तो मैं बहुत बड़ा विलेन बन गया साहब, मैं तो बहुत बड़ा जो है उनके लिए गद्दार बन गया। आपकी वजह से हमारा जलसा फ्लॉप हो गया और हमारी पब्लिक चली गई, हमारा चंदा कम हुआ, ये है और वो है। तकरीर के बाद बिठा के कहने लगे मौलाना आपको हरजाना देना पड़ेगा। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरते, क्यों बुलाते हो उलमा को जब तुम उनकी इतनी इज्जत नहीं कर सकते हो? चंद मिनट में अगर किसी वजह से किसी आलिम को आने में देर हो जाए तो तुम्हारी ज़बानें क्यों नहीं कांप जाती ये कहते हुए मौलाना से तुम हमको हरजाना दो। तुमने उनको खरीदा हुआ है, तुमने उनकी तिजारत की। बेशर्मो, बेगैरतो। अभी भी उस इंसान का ऑडियो मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद है। वो हमको ऑडियो में मैसेज करके कह रहा है कि आपको हरजाना देना पड़ेगा। कभी कभी आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे। मैं दोपहर में मदरसे से चलता हूँ, बगैर खाए पिए पटना आता हूँ, पटना से नॉन स्टॉप गाड़ी चला करके कभी कटिहार, कभी अररिया, कभी पूर्णिया पहुंचता हूँ। अभी एक गांव में प्रोग्राम था, रात में पहुंचा, खाने के लिए खाना आया, ठंडा खाना बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेहमान को बुलाए हो, आलिम को बुलाए हो, कम से कम खाना तो गर्म कर सकते। कहा हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। ये आपकी मेहमान नवाजी, ये इज्जत है? मेरे प्यारे साथियों, हम जान हथेली पे रख के चलते हैं। आपको इन मुकर्रिरीन का, इन उलमा का पैसा नजर आता है, इनकी कुर्बानियां नजर नहीं आती। अरे अगर ये मैदान छोड़ दिया जाए तो क्या काम करने के और पैसा कमाने के और रास्ते नहीं है? क्या तकरीर करके कोई करोड़पति बन जाएगा? शर्म आनी चाहिए। आज अवाम तो अवाम, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर उलमा भी ताने कसते हैं, आवाजें मारते हैं, और इन उलमा को जो बेचारे तकरीर कर रहे हैं इनको न जाने क्या क्या सुनाते हैं। मेरे भाइयों, मैं सबके दिल को टटोल नहीं सकता, सबकी नीयतों को मैं टटोल नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूं हर आदमी मुदर्रिस नहीं बन सकता, हर आदमी मुकर्रिर नहीं बन सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं मदरसे में पढ़ा सके, हर आदमी के बस की बात नहीं स्टेज पे तकरीर कर सके। हर इंसान की अपनी सलाहियत है मेरे भाई, जिसकी जैसी सलाहियत है उसको वैसी इज्जत दो, वैसा एहतराम दो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा एहतराम करो, मगर किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत पर यूं पानी न फेरो मेरे प्यारे साथी। जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। मेरे कितने दोस्त हैं, इसी तकरीर के मैदान में सफर करते करते कोई एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। मैं कई बार तकरीर में बयान कर चुका हूं। मुंबई का हमारा एक साथी था, मुंबई की एक मस्जिद का इमाम पूना में तकरीर करने गया और सुबह फजर की नमाज पढ़ाना था। जल्दीबाजी में उसने पूना से एक जो वहां गाड़ी चलती है शेयरिंग पर, उस गाड़ी में सवार हुआ और पूना से मुंबई के रास्ते में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लाश के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं है, जिस्म कहीं है, बॉडी कहीं है, लाश पहचानने में नहीं आ रही थी। हम तो नहीं जानते मेरे भाई कब कौन सी ट्रक आए और हमारी कार से टक्कर हो जाए और हम खत्म हो जाएं। हम तो जान हथेली पे रख के चलते हैं, और हम इसलिए चलते हैं कि आप हमें ताने मारे, हमारे बारे में ये कहे कि साहब ये मौलाना, ये तकरीर करने वाले उलमा, ये तो आलिम के नाम पे कलंक हैं। और एक साहब ने यहाँ तक लिखा कि इनको भाड़े पे बुलाया जाता है, और जब भाड़े पे बुलाया जाता है तो जब टाइम दिया जाए तब आपको तकरीर करनी पड़ेगी, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं। तो आपको ये भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं साहब, हम तो उलमा को खरीद के लाए, ये हमारे गुलाम हैं, और गुलाम के जब गले में गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए तो उसको जहां चाहे वहां लेके जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे मेरे प्यारे साथी।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, क्या कहा था? कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐ अब्दुल्ला, तुम दुनिया में उस तरीके से रहना जैसे परदेसी रहता है। बिहार का एक आदमी दिल्ली रह रहा है, आपके पूर्णिया का एक आदमी सऊदी अरब में काम कर रहा है। वहां पे वो बहुत आराम से रहता है, बहुत सुकून से रहता है, 24 घंटे एसी में रहता है, मगर उसको अपना मियाँ बाजार याद आता है, उसको अपना कस्बा का इलाका याद आता है, उसको अपना पूर्णिया याद आता है, उसको अपना वतन याद आता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब। ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है। परदेसी परदेश में रहता है, मगर उसका दिल और उसका दिमाग अपने वतन में लगा है। औ आबिरो सबील, या दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। मैं कभी कभी बनारस से चलता हूँ, अपने बैग में तकरीर करना है, एक कुर्ता रख लिया, पायजामा रख लिया, सदरी रख ली, टोपी रख ली, चश्मा रख लिया, जरूरत की चीजें रख ली, बस। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अहलिया कहती है बिस्किट रख लीजिए, फला चीज रख लीजिए, मैं कहता हूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैग हल्का से हल्का रहे। बिस्किट मैं रास्ते में खरीद लूंगा, कोई सामान है रास्ते से खरीद लूंगा। हम सफर में जाते हैं तो अपने बैग को हल्का रखते हैं, जरूरत भर की चीजें रखते हैं। अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी बात की, फरमाया कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ मेरे साहबी, तू दुनिया से दिल न लगाना, दुनिया को सब कुछ न समझ लेना, दुनिया में ऐसे रहना जैसे परदेसी रहता है या मुसाफिर रहता है। अपने दुनिया के बैग में उतना ही सामान रखना जितनी तुझको जरूरत है। दुनिया से जरूरत से ज्यादा दिल मत लगाना, दुनिया को जरूरत से ज्यादा अहमियत मत देना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी रास्ते से जा रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। अल्लाह के नबी चूंकि उस्ताद थे, और उस्ताद जो होता है वो थ्योरी से भी समझाता है और प्रैक्टिकल भी समझाता है। उस्ताद क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी समझाता है और प्रैक्टिकल करके भी समझाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के बच्चे का कान पकड़ा और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा कौन खरीदेगा एक दिरहम? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मरा हुआ बकरी का बच्चा मुर्दार हो चुका है, बेकार हो चुका है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कहा फ्री में देगा तब खरीदेंगे इसको। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवर अलल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा नहीं है। ये बकरी का मरा हुआ बच्चा ये तुम्हारी नजर में जितना हकीर है, जितना मामूली है, इससे भी ज्यादा हकीर अल्लाह की नजर में दुनिया है। वही दुनिया जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ना आखिरत की कोई तैयारी है, ना आखिरत की कोई फिक्र है, ना वहां के लिए कोई इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में तो बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हो साहब। हम लोग टीचर है, मदरसे में पढ़ाते लोग कहते मौलवी साहब जमीन खरीदी कि नहीं, आपने मकान खरीदा कि नहीं, बच्चों के लिए मकान बनाया कि नहीं बनाया। बेटी पैदा हुई हमारे पास, मदरसे में एक आदमी आया LIC वाला, मौलाना साहब आपको बेटी पैदा हुई, मुबारक हो माशाअल्लाह, बेटी के नाम का बीमा ले लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए। हम तो दुनिया में साहब बड़ा सोचते हैं, बेटी के लिए सोचते हैं, बेटों के लिए सोचते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं। आखिरत के लिए कौन सोचेगा मेरे प्यारे साथी। जुमा की नमाज आपने कल पढ़ी है, जुमा की नमाज में इमाम साहब ने सूरह आला की तिलावत की होगी और ये आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का क्या है मेरे भाई, दुनिया का कुछ नहीं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बन जा। अल्लाह की कसम, हमारा नाम भी बाकी नहीं बचेगा। हमारे बच्चे कुछ दिन तक हमारा नाम याद रखेंगे,
बच्चों के बच्चे आएंगे, दादा का नाम याद रखेंगे, फिर उनके जब बच्चे आएंगे पूछो भाई तुम्हारे परदादा कौन थे, तुम्हारे दादा के अब्बा का नाम क्या था। हमारा नाम भी हमारी आने वाली नस्ल याद नहीं रखेगी। जिस नाम को हमने इतना नाम कमाया है, ये नाम भी लोग याद नहीं रखेंगे। हमारी जमीनों पर कोई और कब्जा कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा, हमारा पैसा कोई और ले लेगा, हमारा कुर्ता किसी गरीब को दे दिया जाएगा, हमारी टोपी किसी गरीब को दे दी जाएगी, हमारी चारपाई पे कोई और सोएगा, हमारी बेवा से कोई और शादी कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा। क्या है ये हकीकत दुनिया की मेरे साथ। इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये बहुत धोखेबाज है, बहुत फ्रॉड है दुनिया, फ्रॉड है ये दुनिया। जानते हो कल हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ। मैं तो मौत के टाइम नहीं था, मैं कल जुमा के टाइम पहुंचा बनारस में। तो जनाजे के पहले जब लाश रखी गई तो मैंने देखा कि मुंह खुला हुआ है, मुंह जो है पूरा खुला हुआ है। तो मैंने बड़े अब्बा के बच्चों से पूछा कि जब इंसान का इंतकाल होता है और मुंह खुला रहता है तो फौरन उसको पट्टी बांधा जाता है ताकि मुंह बंद हो जाए, तो आप लोगों ने नहीं बांधा था? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांधे थे लेकिन फिर खुल गया। अल्लाह, यानी इंसान जिस पोजीशन में मरा है, मरने के बाद पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाती। अगर मुंह खुला है तो खुला है, आंखें खुली हैं तो खुली है। अगर हाथ में कोई चीज पकड़ के मरा है तो उसी तरीके से पकड़े, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। कभी किसी मुर्दे को आपने गुस्ल देते हुए देखा है? मुर्दे का कुर्ता कैसे उतारता है? उतार तो नहीं सकते ना, उसको कैंची से काटते हैं। अल्लाह, दुनिया में इंसान कपड़ा चेंज करता है, कमरा बंद करके करता है, और आज लोग नहला रहे हैं और कैंची से उसका कुर्ता उतार रहे हैं। नहला रहे हैं। दुनिया में लक्स से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, सिंथॉल से नहाता था, उसका फेवरेट साबुन था। और अब तो साबुन का भी दौर चला गया, अब वो बॉडी वॉश आ रहा है, बॉडी वॉश से लोग नहा रहे हैं। दुनिया में बॉडी वॉश से नहाता था, साबुन से नहाता था, शैम्पू से सर धोता था, फेस वॉश से चेहरा धोता था, दाढ़ी के लिए वो अलग क्या बोलते उसको, बियर्ड लोशन लगाता था। क्या क्या हमारे नौजवान बेचारे जो शौकीन किस्म के, सब जानते होंगे कितनी तरीके के लोशन आते हैं। धूप में निकलता तो सन क्रीम लगाता था, जाड़ा आता तो विंटर क्रीम लगाता था, गर्म पानी से नहाता था। आज मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये मर गया है, जाड़े का मौसम है, चलो इसको गर्म पानी से नहला दो, गीजर के पानी से नहला। कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। अरे ये तो लक्स से नहाता था, लक्स लाओ, सिंथॉल लाओ, लाइफ बॉय लाओ, बॉडी वॉश लाओ, फेस वॉश लाओ, नहीं, बस नहला दिया जाता है। दुनिया में कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। अभी मुझसे किसी नौजवान ने कहा मौलाना आप शेरवानी नहीं पहनते? मैं सदरी पहनता हूँ, शेरवानी कम पहनता हूँ। शेरवानी में झंझट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेरवानी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दुनिया में इंसान कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे। बनारस में साड़ी बनती है, बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस से उसका लहंगा गया था, उसमें सोने की जरी का काम हुआ था, 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे भाई? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में स्कॉर्पियो लेके घुमा करता था, बोलेरो लेके घुमा करता था, फॉर्च्यूनर लेके घुमा करता था, ऑडी लेके घुमा करता था। दुनिया में तेरी गाड़ी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। मगर इंसान तू कितना बेबस हो चुका है। आज 4 लोगों के कंधे पर तेरा जनाजा जा रहा है, 4 लोग अपने कंधे पे सवार करके तुझको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाजे की नमाज हो रही है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, और हाय हाय
तू इतना बदनसीब था, तेरे बच्चों ने पूर्णिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, तेरी बेटियों ने सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं, एक बेटी भी इस लायक नहीं कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तू इतना बेबस है, तू इतना कमजोर है। ऐ इंसान, तू गौर कर, तू कितना बेबस और कमजोर है। तेरा जनाजा हो रहा है, तेरा अपना बेटा जनाजा की नमाज की दुआ तक उसको नहीं आती। जनाजा हो गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में लेटा दिया गया, तख्ता लगा दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, रिश्तेदार आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं मिट्टी दे रहे हैं, सब लोगों ने मिट्टी दी और मिट्टी दे के हाथ छाड़ के चले गए। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। बस यहाँ तक आपका एहतराम कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, आपकी इज्जत कर दी। अब्बा जान, अब इसके आगे हम आपके काम आने वाले हैं। अब कब्र में आपको अंधेरा मिलेगा कि रोशनी मिलेगी? कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का आप सही जवाब देंगे कि फेल हो जाएंगे? आपको सांप बिच्छू काटेंगे या जन्नत की खिड़की खुलेगी? अब ये तय करेगा आपका अमल, ये तय करेगा आपका ईमान। न वहां औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कभी जब अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा उठाओ तो सोचो कल हमारा भी जनाजा उठे। किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो सोचो कल हमारा भी इंतकाल होगा और हमारे गांव की मस्जिद पे ऐलान होगा फला साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर में 2 बजे मिट्टी पड़ेगी, आपके भी इंतकाल का ऐलान किया जाएगा। उस दिन के आने के पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे साथी। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम गाफिल पड़े हुए हो। तुमको जर्रा बराबर परवाह नहीं कि इम्तिहान में मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तुमको अपने इम्तिहान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीजों, उस जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी की फिक्र की, आपके सहाबा ने उस जिंदगी की फिक्र की। अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल होता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलाया गया, उस चिराग की का जो तेल था वो पड़ोसी से उधार लिया गया, पड़ोसी से उधार लेके तेल जलाया गया। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी गई थी और बदले में 30 सा जौ लिया गया था। 30 सा जौ के बदले आपकी ज़रा गिरवी रखी गई थी। आपका इंतकाल हुआ, आपने अपने बच्चों के लिए न सोना छोड़ा, न चांदी छोड़ी, न दुनिया की जायदाद छोड़ी। हाँ, आपने छोड़ा तो कुरान छोड़ा, आपने छोड़ा तो सुन्नत छोड़ा, आपने छोड़ा तो शरीयत को छोड़ा। आपने मैसेज दिया, ऐ दुनिया वालों, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाओ या ना बनाओ, आखिरत बना लो। अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, ईमान दे दो, तौहीद दे दो, अकीदा दे दो, सही चीज दे दो। नबी का इंतकाल हो गया। नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया। हजरत अबू बकर 2.5 साल के बाद इंतकाल हो जाता है उनका। इंतकाल के पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बेटी हजरत आयशा से मिलने के लिए आती है। बेटी बाप से मिलने के लिए आई है। ओ लोगों, तुमने तो बेटियों को पराया बना दिया। तुम तो कहते हो बेटी पराया माल होती है। तुम तो शादी करने के बाद अपनी बेटियों से कोई नाता नहीं रखते, कोई ताल्लुक नहीं रखते। मगर अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने ये तालीम नहीं दी। बेटी न शादी के पहले पराई होती है, न शादी के बाद पराई होती है। बेटी हमेशा अपनी होती है। और आज भी गवाह है दुनिया कि जब बाप बीमार होता है, बेटा बाद में हाल चाल लेने आता है, बेटी पहले हाल चाल लेती है।
बेटा उसी घर में है, बाप की परवाह नहीं है, माँ की परवाह नहीं है, बेटी अपने ससुराल में है, लेकिन फोन करके पूछती है अम्मा तुम कैसी हो, अब्बा तुम कैसे हो, अब्बा की और अम्मा की हाल चाल बेटी अपने ससुराल से लेती है मेरे साथ। बेटियों को पराया न समझो मेरे भाई, बेटियों को हमेशा अपना समझो। हजरत आयशा अपने बाप को देखने के लिए आई, बाप बीमार है और मौत की कगार पे है, मरने वाला है, और बेटी अपने बाप से मिलने के लिए आई। हजरत अबू बकर ने पूछा ऐ मेरी बेटी आज कौन सा दिन है? हजरत आयशा ने फरमाया अब्बा जान आज सोमवार का दिन है। कहा है मेरी बेटी ये बता कि क्या अल्लाह के रसूल का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था? कहा कि हाँ अब्बा जान, अल्लाह के नबी का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था। कहा कि अल्लाह काश मेरा भी इंतकाल आज ही के दिन हो जाए, मैं अपने दोस्त के पास आज ही के दिन चला जाऊं। फिर पूछा कि ऐ मेरी बेटी ये बता जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो कफन में कितने कपड़े दिए गए? हजरत आयशा से पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? उनके बाप पूछ रहे हैं। बाप अपनी बेटी से मसला पूछ रहा है। ओ मियां बाजार वालों, ओ पूर्णिया वालों, ओ कस्बा वालों, हजरत अबू बकर एक मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दिलाओ कि जब आपको कोई मसला पूछना पड़े तो आपकी बिटिया आपको जवाब। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ। और आज भी अल्लाह की कसम जब लड़कियां पढ़ाई में आगे निकलती हैं, इंटरनेट पर आप देख लीजिए इतनी अच्छी कुरान की तिलावत कुछ औरतें करती हैं, कुछ लड़कियां करती हैं, बड़े बड़े मर्द हजरात नहीं कर सकते। हाफिजा हैं, आलिमा हैं, दीन की जानकार हैं, मसले मसाइल की जानकार हैं। अगर औरत सही तालीम दी जाए, लड़की को सही तालीम दी जाए तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है।